एलजी मनोज सिन्हा और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने SMVDU कटरा में मुनक्किदा ई गवर्नर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर IT डिपार्टमेंट और हरियाणा के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मालूमात के तबादले के हवाले से IT सेक्टर में सलाहियत की तामीर के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। LG का कहना है कि जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कटरा में ई गवर्नेंस का इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। LG का कहना है कि यह कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की डिजिटल तब्दीली में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर की तरफ से 28 अक्टूबर 2020 की तारीख मेरे स्मृति पटल से हटती नहीं है। वो अक्टूबर का अंतिम शुक्रवार था। मैं श्रीनगर में था और मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से रवाना हुई। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने साहब ये दरबार मूव हो रहा है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि अब इसको खत्म करना चाहिए और ये सच कहा मेहता जी ने कि 2021 में जो यात्रा हमने शुरू की, ये दावा हम नहीं कर सकते, हमसे बहुत लोग आगे हैं देश में, लेकिन बाकी राज्यों ने ये यात्रा 10 साल 12 साल पहले शुरू की थी। हमने यात्रा 1.5 साल पहले शुरू की है और 1.5 साल में अगर ई गवर्नेंस में UT की रैंकिंग में हम नंबर 1 आए हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपने सभी साथियों का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत से काम करके इस व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में हमारी मदद की। और मैंने जैसा पहले कहा कि महीने 2 महीने की देरी नहीं, 10 साल की देरी हुई है। अभी संचालक बता रहे थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर का कुल नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन मात्र 20 लाख था और इस साल 1 जनवरी से 25 नवंबर के बीच 11 महीने के अंदर नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस 38 करोड़ 50 लाख हो गए। यूटिलिटी सर्विसेज हो, बिल पेमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का भुगतान हो, कॉमर्शियल टैक्सेस हो, इंडस्ट्री कॉमर्स सर्विसेज हो, ई प्रोक्योरमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज हो, काफी बेहतर परफॉर्म हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 सालों में, जैसा अभी भारत सरकार के सचिव महोदय कह रहे थे, 500 से ज्यादा सर्विसेज डिजिटल JNK के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। फाउंडेशन फॉर बेटर डिजिटल इकोसिस्टम, लाइन टू ऑनलाइन, व्हाई पीपल शुड स्टैंड इन लाइन, वॉक टू वेब, व्हाई ट्रेवल, क्यू टू QR, ऑल सर्विसेज इन मोबाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अनबर्डन सिटीजन्स एंड एम्पावरमेंट, लेंदी आस्क टू लेस आस्क, सभी फॉर्म्स का सरलीकरण व बिना जरूरी सुविधाओं और डॉक्यूमेंट्स को हटाना, जिससे कि सर्विस डिलीवरी और सुलभ और आसान हो सके। एम्पावरमेंट टू पीपल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट, लेयर्ड पब्लिक ग्रीवांसेस, आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स, इंडिविजुअल स्कोर, फैमिली स्कोर एंड विलेज स्कोर, यहां तक हम आगे जाना चाहते हैं। रूल फॉर अनबर्डनिंग सिटीजन्स, रूल फॉर फॉर्म वेयर इन एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इशूड बाय वन डिपार्टमेंट मस्ट नॉट बी आस्क्ड बाय अदर डिपार्टमेंट्स। IT बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये सच है कि भारत नेट फेज 2 जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हो पाया था। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार के जो इसके मंत्री हैं उनसे बैठ करके चर्चा हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित कई पायलट प्रोजेक्ट हम आने वाले दिनों में शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, faceless and paperless governance, use of metaverse for global tourism, sustainable living for rural entrepreneurs and youths, technology-led market linkages,
नेक्स्ट बिग बूम इन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स हमारे जम्मू कश्मीर के युवा आईटी उद्योगों के जरूरत के अनुरूप तैयार हो सकें, इसके लिए डिजिटल जेएनके इंटर्नशिप स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी यूथ्स अभी आपके सामने ही शुरू हुई है। मेरा दृढ़ मत है कि हम सब मिलकर के एक साथ काम करें, अपने ज्ञान, अनुभव और नवीनतम विचारों को साझा करते हुए ई गवर्नेंस पर केंद्रित 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के इस मंच को केवल मजबूत बनाने के लिए हम नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने यहां कैसे इसे हम लागू कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीरी गवर्नेंस के विभिन्न उपक्रमों को आप भी देख सकते हैं और जहां हमारी कमी है, खुले तौर पर मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप हमें सुझाव भी दीजिए। वहीं हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस तकरीब के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। मैंने देखा है कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी खराब थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल में जबरदस्त तब्दीली आई है। इनका कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर हर शोबे बशमूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की कर रहा है। बदलता जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरा संबंध जम्मू कश्मीर से बहुत पुराना है। 2002 में सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आया था और लगातार कुछ वर्षों तक जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का मुझे अवसर मिला था। उस समय की घटनाएं बहुत याद आ रही हैं, लेकिन एक घटना श्रीनगर में एक मैं मीटिंग ले रहा था तो लगभग 3 बजे वहां हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने घड़ी देखनी शुरू कर दी दोपहर बाद। मैंने कहा शायद घर में कोई काम होगा। मैंने कोई बात नहीं, भी बातचीत करते हैं, बाद में बैठक खत्म करेंगे। कहने लगे नहीं, अगर आप जल्दी बैठक खत्म नहीं करेंगे तो हमारी रात्रि को ठहरने की व्यवस्था भी यहीं कर दो। मैंने क्या बात कि 4 बजे के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। और वो हमने देखा उस समय दृश्य, श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू 4 बजे के बाद कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता बाहर निकलने की। उसी समय कुपवाड़ा में बाद में जब भूकंप आया, उड़ी के क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। चर्चा एक ही होती थी, आतंकवाद, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इसमें से यहाँ की जनता को कैसे रिलीफ मिलेगा, कभी सुख शांतियां आएगी कि नहीं आएगी। आज से 20 साल पहले एक वो समय था और एक पिछले 8 वर्ष के अंदर शासनकाल की व्यवस्थाएं बदलते और एक बहुत बड़ी आकांक्षा देश के बहुत लोगों की रही कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हो जाए। और 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार का बदला हुआ वातावरण आज जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात, और वो भी पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से इतने आगे यहाँ का प्रशासन बढ़ा है, मैं इसके लिए आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं। कितना बदल हो सकता है किसी प्रदेश की स्थिति में, ये इन 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल में जितनी घटनाएं हम सबको ध्यान में रख करके आ रही हैं। तो उस नाते से आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, जिस ई गवर्नेंस की, प्रशासनिक सुधार की हम बात कर रहे हैं, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हरियाणा के नाते से मुझे तो इतना पता है कि जब 8 वर्ष पहले हमने भी हरियाणा में अपना शासन शुरू किया था, उससे पहले सरकारों के समय राजधानी चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलता था। हर एक मंत्री और मुख्यमंत्री, चाहे उनके निवास हो, चाहे उनके कार्यालय हो, भीड़ लगी रहती थी। हम पूछते थे कभी कभी क्यों भीड़ लगी रहती है। कोई कहता मैंने ट्रांसफर कराना है, कोई कहता मैंने ये छोटा लाइसेंस लेना है, कोई कहता मेरी थाने की समस्या है, यहां आकर के मंत्री से सिफारिश कराऊंगा तब जाके ठीक होगी। अभी भीड़ लगी रहेगी तो चाहे शासन करने वाले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी। आगे बढ़ेंगे, खबर शोपियां से है, जहां के पाटपौन में एक
अल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिलाई अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज किया है। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका।